रही थी ना, तो उसने मेरे साथ थोड़ा बहुत खा लिया। और मुझे तो वैसे भी बाहर के खाने बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काबा बना के लाती हूँ। हद होती है ताबेदारी की। अरे कारोबारी मामला का बेटा मुझे क्या इल्म। रबिया से पूछो, बहुत समझदार लड़की है, सही मशवरा देगी। क्या हुआ है? मैं सोच रहा था कि जॉब छोड़। क्यों? बिजनेस और जॉब दोनों साथ साथ नहीं कर सकता। बिजनेस में मुझे ज्यादा वक्त है। अगर बर्डन फील कर रहे हो तो छोड़ दो। वैसे सैलरी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। कम सरमाया ज्यादा मेहनत लेता है ना। मैं अफजल साहब के साथ मिलके लाहौर और फैसलाबाद तक बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो आउट ऑफ सिटी जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा था ये तो है। मेरा ख्याल है गो फॉर इट, छोड़ दो। अगर तुम समझते हो कि बिजनेस में ज्यादा टाइम देना चाहिए तो ठीक है। इस हफ्ते सैलरी मिल जाए फिर रिजाइन कर। थैंक गॉड, ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पर तो आ रहा है। मैं जानती हूँ एक बार बिजनेस चल पड़ा फिर रुकेगा नहीं। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं दाई अम्मी, मैं सिर्फ ये देख रही थी कि उमर में कितनी क्वालिटीज हैं। आप एक दफा बिजनेस सेट हो लेते हैं, फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। मेरी इस कामयाबी में तुम बराबर की शरीक हो। तुमने मुझे सेटल होने में बहुत हेल्प दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। रियली? चाय पियो चाय। मासूमा, क्या बात है, तुम डर क्यों गई? वो अम्मी जान, मैं पढ़ रही थी। नहीं मासूमा, तुम पढ़ तो नहीं रही थी? किताब खुली हुई है और तुम किसी सोच में गुम थी। क्या बात है मासूमा? मैं देख रही हूँ कि तुम 2-3 दिन से बहुत परेशान हो। कोई मसला है क्या? नहीं अम्मी जान, वो बस एग्जाम्स की टेंशन। तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? तुमने कौन सा यूनिवर्सिटी जाना होता है? बस इम्तिहान दो और खत्म, फिर तुम्हारी शादी। और बेटा, शादी के बाद कोई नहीं पढ़ सकता, सब कहने की बात है। इंसान अपने घर बार में, अपने बच्चों में ऐसे गुम हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो तुमने अपना कितना छोटा सा मुंह निकाला हुआ है। चलो और नीचे खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। चलो आओ, शाबाश। आंटी आप परेशान ना हो, वो शायद एग्जाम्स की टेंशन ले रही है। मैं बात करती हूँ मासूमा से। मासूमा, तुम क्यों अपना तमाशा बनाना चाहती हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी हालत देखकर कोई भी पहचान सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई बहुत बड़ा हादसा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि प्लीज खुद को संभालो मासूमा। जो हुआ है उस सबको भूल जाओ। भूल जाऊं? इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊं? मुश्किल है, मगर भूलना पड़ेगा। मैं नहीं भूल सकती। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी है। बहुत बुरी हूँ। मैंने सारी उम्र जिस पाकीज़गी और पारसाई में गुजारी है, सब राख बन चुकी है। पता नहीं मैं कब शैतान के बहकावे में आकर अपनी हद भूल बैठी। पता नहीं मैं क्यों साथ से अकेले मिलने चली गई।
ये सोचे बगैर कि औरत और मर्द के बीच में हमेशा तीसरा शैतान हर लम्हा मौजूद होता है। देखो मासूमा, मैंने तुम्हें तुम्हारा अच्छा बुरा सब समझा दिया, लेकिन अब अगर तुम खुद ये करना चाहती हो कि आ बैल मुझे मार और अपनी मौत को खुद दावत देना चाहती हो, प्लीज खुद को संभालो, वरना एक नहीं बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। ओह हाय मिमी, तुम? हाय, मासूमा है? हाँ है, तुम आओ ना अंदर। आओ आओ। तुम आराम से बैठो, मैं मासूमा को भेजती हूँ। ठीक है। किधर गायब हो मासूमा? एक हफ्ता हो गया, तुम कॉलेज भी नहीं आई हो। खैरियत तो है ना? लगता है इस बार विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होने का इरादा है तुम्हारा। मैं बीमार थी। और तुम्हारा सेलफोन, वो क्यों ऑफ जा रहे थे दिनों से? गिर गया था तो टूट गया। अच्छा खैर, यह है तुम्हारा रोल नंबर स्लिप। मैंने सोचा इसके देने के बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो मासूमा? कुछ हुआ है क्या? घर वालों ने तो कुछ नहीं कहा? कहीं मैडम शीबा जो है वो तो तुम्हें तंग नहीं कर रही? नहीं, वो बहुत अच्छी है। ओह, आई थिंक सो तुम्हारी साथ से लड़ाई हुई है ना? नाम मत लो उसका मेरे सामने। कम ऑन मासूमा, तुम्हें पता है साथ का जो मुंह में आए बकता रहता है। फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। तुम्हारे समझाने से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? बर्बाद कर दिया उसने मुझे। नफरत है मुझे उससे, शदीद नफरत। तुमने मुझे उससे प्यार करने को कहा था, वो तो प्यार के काबिल भी नहीं है। तुमने मुझे बर्बाद किया है। चली जाओ यहाँ से। रिलैक्स मासूमा, हुआ क्या है? मुझे चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। और तुम्हारी फैमिली सब एक जैसे हो। दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले भाई की बहन हो तुम। मासूमा, चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चीखो मत मासूमा। और तुम इससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे भाई ने कितना जुल्म किया है इस पर। बस करो मासूमा, चुप हो जाओ। कौन? मैं हूं मीमी, दरवाजा खोलो। क्या है? इतनी शिद्दत से मैंने कभी दुआ नहीं मांगी जितनी शिद्दत से मैं आज मांगती हूँ कि काश तो मेरे भाई ना होते। अच्छा दादा, मलका जज्बात मत करो, बोलो क्या काम? तुमने मुझे बोलने के काबिल छोड़ा है? जो कुछ तुमने मासूमा के साथ किया है उसकी बात तो मैं खुद अपने नजरों में गिर चुकी हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ कि मैंने उस बेचारी एक मासूम लड़की को तुम जैसे घटिया इंसान से मिलवाया। मैं उसके पास नहीं गया था, वो मेरे पीछे पीछे आई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम एक घटिया और जलील इंसान हो जो सिर्फ नशे में रहता है। काश आज डैडी यहाँ होते हमारे पास। तुम्हें मामा और नाना ने बिगाड़ के रख दिया है। शट अप, जस्ट शट अप और जाओ यहाँ से। चलो निकलो मेरे कमरे से। बकवास।
सेठ अमान आजकल इस औरत के साथ बड़ा देखने गया और अफवाह है कि दोनों शादी भी कर रहे हैं। मगर शिफा तो शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ भी। क्या फर्क पड़ता है उमर साहब, जब औरत किसी दूसरे मर्द में इन्वॉल्व हो जाए उसे शौहर, माशरा, मजहब, बच्चे कोई भी नहीं रोक पाता। आप जानते हैं सर? ज्यादा नहीं, इतना है कि ये अमान के पार्टनर की बहन है। वैसे आप क्यों इतना मालूम कर रहे हैं? अगर आप कहें तो इसका पूरा बायोडेटा ले लें। नहीं, चलें चल। लेकिन हमें तो यहाँ क्लाइंट से मिलना था। मैं कॉल करके कह दें कि आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, एक जरूरी काम है। मेरी उससे बात कराओ शिबा। मैं कैसे कराऊं साथ? तुम बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो? शिबा, अगर तुमने मेरी बात उससे नहीं कराई ना, तो याद रखना तुम्हारी सारी तस्वीरें बाबर मुफ्ती को सेंड कर दूंगा। उसके बाद या तो वो खुद शर्म से मर जाएगा या तुम्हें जान से मार देगा। और इसको महज एक धमकी मत समझना। साथ, मैं जाती हूँ ना उसके कमरे में, तुम मुझे थोड़ी देर में फोन करो, ठीक है? कमीना, धमकियों पे धमकियां दे रहे, खलीज इंसान। मासूमा, ये साथ का फोन है। वो बार बार मुझे फोन करके कह रहा है कि मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूं। तुम प्लीज एक बार उससे बात कर लो, वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं उससे बात नहीं करूंगी, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज मासूमा, बात को समझने की कोशिश करो। वो मुझे फोन कर करके धमकियां दे रहा है, तुम उससे एक बार बात कर लो प्लीज, मेरी बात मान जाओ। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, वो तुमसे माफी मांगने के लिए मिलना चाहता है, प्लीज। मैं उससे नहीं मिलूंगी, और अगर तुमने मुझे मजबूर किया है तो मैं सारे घर वालों को तुम्हारी सब बातें बता दूंगी। ये साथ का फोन है, उससे बात करो, और अगर तुमने उससे बात नहीं की ना तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और हेलो हेलो मासूमा, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। कल तुम मुझसे मिलने आ रही हो बुक शॉप पे, समझी? मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मासूमा मैं तुम्हारी वो सारी पिक्चर्स जो मैंने उस दिन खींची थी तुम्हारे अब्बा जान को दिखा, समझी? मासूमा, मासूमा तुम मेरी आवाज सुन रही हो? तुम आओगी, तुम आओगी? मैं नहीं आऊंगी। बाबर, तुमने मनमानी की, हमारी मर्जी के बगैर अपनी पसंद से शादी की। हमने कुछ नहीं कहा। शिवा जैसी लड़की को बहू के तौर पे कबूल करना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी खातिर हम ये अजाब रोज झेल रहे हैं। अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना है। हमने तुम्हारे लंदन जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पर अब्बा जान, मैं लंदन नहीं जा सकता। क्या? क्यों? क्योंकि अब्बा जान, मैंने वादा किया है शिवा से कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो 2 टके की औरत तुम्हें माँ बाप से ज्यादा अजीज है। अब्बा जान, वो मेरी बीवी है। ठीक है, तुम अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, पूरी जायदाद से आग कर दूंगा। यानी आप अपने इकलौते बेटे को अपने घर से निकालेंगे? हाँ, तुम अगर हमारे ख्वाब तोड़ सकते हो, हम भी तुम्हारा मान तोड़ सकते हैं, समझे? सानिया प्लीज, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का पास नहीं है तो कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करो।
खुद को तमाशा मत बनाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उमर? तुम्हें मैं छोड़ चुकी हूँ, फिर भी तुम क्यों पीछे आ रहे हो मेरे? तुम्हारा मेरे साथ बहुत मजबूत ताल्लुक है, बीवी हो तुम मेरी। जब तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करता है दुख होता है, मुझे खून खौलता है मेरा। अगर ये ताल्लुक तुम्हारे लिए इतना ही तकलीफ दे तो खत्म कर दो इसको। सानिया, क्या कह रही हो तुम? उमर, मेरा ख्याल है कि हमें मजीद इन कागजी बंधनों से आजाद हो जाना चाहिए। तुम वाकई मुझसे लड़की चाहती हो? हाँ। बस सेठ अमान की वजह से? चलो तुम ऐसा ही समझ लो। वो शख्स तुम्हें बर्बाद कर देगा सानिया, पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। मैं फिर भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें गड्ढे में गिरने नहीं दूंगा। जो सेठ अमान की दौलत ने तुम्हें आज अंधा कर रखा है ना, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे। मेरी आज की बात याद रखना। अमान बिल्कुल ठीक कहता है, मुझे इस पागल जुनूनी से खुला ले लेना चाहिए, वरना तो ये मेरी जिंदगी को इसी तरह अजाब बना के रखेगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। अपनी मां की तरह ज्यादा दिन तक नेक परवीन बनने का ड्रामा नहीं कर सकोगी। जब असलियत खुल जाएगी तब क्या होगा? इसलिए वापसी का कोई रास्ता खुला रहने दो। हालात चाहे कितने भी बदतरीन क्यों ना हो जाए, कम से कम मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अच्छी तरह से जानती हूं मैं, तुम्हारा अपना लालच है इस सौदे में। चलो ऐसा ही है, लेकिन तुम दोनों भी तो घी शक्कर खाओगी ना। वैसे भी उस बेचारे की जिंदगी है ही 2-4 साल बाकी। चंद सालों के एवज बेतहाशा दौलत, सौदा महंगा नहीं। और सितारा बेगम, तुम ये छोटे मोटे हाथ मारना छोड़ो और कोई बड़ा सौदा करो। मैं आपकी बात नहीं मानी। बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। क्यों? जबरदस्ती है क्या? हाँ है जबरदस्ती। सेठ साहब की नजर तुम पर है, दिल आ गया है तुम पर उनका। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान अब तक बची हुई है। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, उसकी पहुंच कितनी दूर तक है ये बात अपनी मां से पूछ लेना। और तुम सितारा बेगम, तुम तो मेरी बीवी हो, इसी बात का कुछ लिहाज कर लो। इसे समझाओ कि अकल से फैसला करे। बाबर से तलाक और सेठ से शादी। हाँ? आप बैठिए, मैं मिमी को भेजती हूँ। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप मुझसे मिलना चाहते थे? अरे यार, पहले तुम बैठो तो सही। लुकिंग वेरी प्रिटी। आप ऑफिस से आ रहे हैं? आज तो मैं ऑफिस गया ही नहीं, क्योंकि अब तो सारा काम आपकी मामा ने संभाल रखा है। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आई थॉट कि तुमसे मिलता चलूं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हमारी मुलाकात नहीं हुई। सानिया मुझे बता रही थी कि तुम अब तक यहाँ सेटल नहीं हो सकी। मामा ने की आपसे ये बात? यू नो, वी आर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड करते हैं, शेयर करते हैं। बाय द वे, सानिया इज वेरी मच वरीड फॉर यू। वैसे मैंने उनको घर की ऑफर की है, कंपनी की तरफ से उनको बहुत अच्छा घर मिल सकता है अगर तुम कहो तो। As I said, मुझे नहीं पता। मामा का जो फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। वेरी गुड। इट मीन्स कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
तो ठीक है, कल मैं आपको घर दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा। ओके। जी। जानती हूं मैं, जैसी तुम आवारा हो वैसे ही मासूमा को भी बना दोगी, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। इसे तो कह सकती हूँ ना। जाओ मासूमा अपने कमरे में। मुझे रोज रोज बाजार जाने वाली खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी जान, आप ऐसे क्यों डांट रही हैं? मैंने ही इसे कहा है साथ चलने के लिए। मुझे बाजार से कुछ चीजें लेनी थी। मसलन कौन सी जरूरी चीजें लेनी है तुम्हें? अभी 2 दिन पहले ही तो तुम बाजार होकर आई हो। अम्मी जान, हम बच्चे नहीं हैं। चलो शिवा। ठीक कहते हैं मुफ्ती साहब, इस लड़की की सोबत मासूमा को बिगाड़ देगी। मगर मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? आजकल इनकी दोस्ती भी बहुत बढ़ती जा रही है। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है? ये क्या जुल्म की रट लगाई हुई है तुमने? कौन सा गोली मार दी है मैंने तुम्हें? अगर मार देते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। जो तुमने किया है वो कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। नफरत है मुझे तुमसे। शराब! मैंने तुम्हारी ये बकबक सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, और अब एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा। मैं यही चाहती हूँ, रोज रोज मरने से तो यही बेहतर है। देखो मासूम, तुम मेरी जान और मेरे प्यारे दुश्मन बाबर मुफ्ती के परदादा। बड़ा नाज है इस औरत को अपनी तरबियत पर। नेकी और शराफत के नाम पर मुझे तो घटिया, कमतर और बुरी औरत समझती है। हम पर तो इल्जाम ऐसे भी है वैसे भी सही। इसी बुरी औरत पर तुम्हारा अच्छा बेटा कुर्बान है आयशा बेगम। और तुम देखना मैं कैसे तुम्हारी बेटी को अपने जैसा बनाती हूँ। मामा, आपको पता है अमान साहब भाई को 8 करोड़ दे रहे हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। हाँ, शाकिर ने मुझे बताया था। अमान एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत केयरिंग है, लविंग है। सानी, मैं सोच रही थी कि अगर तुम उमर से खुला ले लो तो अमान की सूरत में तुम्हें एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मगर मामा, ये तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या है, हम सब तो हैं तुम्हारे साथ को भी कोई मसला नहीं होगा। बस थोड़ा सा मिमी का प्रॉब्लम है। उसका आसान हल ये है कि तुम मिमी को अमान के करीब करो। बच्ची है ना अभी, गिफ्ट्स देगा, घुमाने फिराने ले जाएगा, तो मिमी के दिल में इस तरह से उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाएगा, जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ? ताई अम्मी, उठे, दवाई खा ले। उठ जाए। ये ले। ये क्या तुम मुझे मोटी मोटी कड़वी कड़वी गोलियां खिला रही हो? अब जाहिर है दवाई तो कड़वी ही होती है। अब बच्चों वाली खट्टी मीठी गोलियां तो मैं आपको देने से। लाओ। उमर का फोन आया था, आपके लिए परेशान हो, लेकिन मैंने तसल्ली दे दी है कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उमर का फोन कब आया था? अभी थोड़ी देर पहले आप सो रही थी। अच्छा किया बेटा। दूसरे शहर में बैठ के वो सिवाय परेशान होने के और कुछ कर भी क्या सकता है? कुछ आने का बताया उसने? अभी लगेंगे 3-4 दिनों से। अच्छा। एक बेटा मुझे बुखार हुआ ऐसा मालूम होता है डॉक्टर साहब ने तो 6-7 बीमारियों की दवाई इकट्ठी ही दे दी। अम्मी, आपको सिर्फ बुखार नहीं हुआ था, नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब तो दवाई मत खिलाओ मुझे। चले, गुड गर्ल। तुम भी आराम करो। अम्मी, मैं अभी जाग रही हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे आवाज़ दे दीजिए।
वक्त मेरी शादी। एक रिश्ते के टूट जाने से इतनी परेशानी। लेकिन बेटा मेरी एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ से लोग खुश खुश जाते हैं लेकिन फिर लौट के नहीं आते, और फिर बातें बनाते हैं कि मैं अपने फायदे की खातिर तुम्हारी शादी नहीं करती। बकवास करते हैं, आप उनकी ऐसी बातों पे ध्यान ना दिया करें। कोई माँ भला अपनी औलाद के लिए ऐसा सोच सकती है? शिवा, मैंने तुमसे पहले भी 10 दफा कहा है कि मासूमा के मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे पेरेंट्स का मामला है, वो खुद हैंडल कर लेंगे उसे। बाबर, मैं तो इस घर को, तुम्हारे घर वालों को, सबको अपना समझती हूँ, इसीलिए उनके साथ घुलने मिलने की, मिक्सअप होने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उन्होंने तो आज तक मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया है। उनका बस चले ना तो मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल दे। शिवा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ बाबर, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के लंदन मत जाओ ना। शिवा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। शिवा, मैं क्या करूं? मैं बताओ। ठीक है, तो फिर मैं एक शर्त पर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। हाँ, कहो। तुम मानोगे ना मेरी बात? अरे 100% तुम बोलो तो सही। देखो बाबर, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर में। मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारे फादर की है, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुने उन्हें ये बात कहते हुए कि तुम्हारे जाते वो मुझे इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देंगे। बाबर, मुझे बस सिक्योरिटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए इस बात की कि तुम्हारे जाने के बाद कोई भी मुझे इस घर से नहीं निकालेगा। शिवा, तुम बिला वजह डर रही हो। तुम्हें मैं यकीन दिला। मैं ज़बानी कलामी बातों पे यकीन नहीं कर सकती हूँ बाबर। तुम एक काम करो, तुम अपनी ये प्रॉपर्टी और ये घर मेरे नाम कर दो। शिवा, ये घर तुम्हारे नाम? बस इतनी ही मोहब्बत है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, इतनी ही अहमियत है तुम्हारी नजरों में मेरी। ओह शिवा, प्लीज इतनी बेसब्री ना हुआ करो। भाई, मैंने कब इनकार किया है? वो एक्चुअली अब्बा जान ने जितनी भी आज तक प्रॉपर्टी ली है ना, वो सब मेरे नाम कर दी है। वो डर था कि कहीं मासूमा शादी के बाद अपना हिस्सा ना मांग ले। लेकिन ये घर अब्बा जान ने मेरे नाम नहीं किया। तो मैं ये कब कह रही हूँ बाबर कि तुम ये सब कुछ मेरे नाम करो? तुम ये अपने नाम करवा लो ना। तुम उन्हें ये कह दो ना कि अगर वो ये घर तुम्हारे नाम पर करते हैं तो तुम खुशी खुशी लंदन चले जाओगे, और उन्हें ये सौदा आई थिंक महंगा नहीं पड़ेगा। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ अब्बा जान से। थैंक यू सो मच बाबर, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। थैंक यू। मिमी, मेरी बात सुनो। मिमी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मिमी। मम्मी, देख रही हैं आप कितनी बदतमीज और स्टूपिड होती जा रही है? स्टूपिड? मैं स्टूपिड? तुम हो स्टूपिड। मामा को बताओ कि तुमने क्या किया है। शट अप, जिसको जो बोलना है बोलो, डरता नहीं हूं मैं किसी से। आपकी जिंदगी में सिर्फ जॉब नाम की चीज नहीं है, इस पे कोई नजर नहीं रख सकती आप। डैड होते तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते थे। लेक्चर बंद करो, बताओ हुआ क्या। मॉम, मेरी दोस्त मासूमा को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पीछे ही पड़ गए। आप इसे मना करेंगी? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। किसी की इज्जत का लिहाज ही नहीं है। अच्छा ठीक है, समझा दूंगी। वैसे आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। आपको पता है क्या, ये सिर्फ डैड से डरता है। काश डैड होते यहाँ पे। हाँ, मगर वो नहीं है ना मिमी।